Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard SS subject history part. Okay, 6th standard का SS subject start करेंगे history का. Okay, 4th chapter the first civilization in India. क्या द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया देखेंगे. उसमें हम देखेंगे स्टोरी रिलेटेड हरप्पन की, फिर कब द एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन कब ख़त्म हुआ था वो देखेंगे, फिर उसके फीचर्स देखेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन का, है ना. हरप्पन टाउन्स इन गुजरात भी देखेंगे. तो ये सब के बारे में आज कुछ पढ़ाई करेंगे. ठीक है बच्चों. तो देखो, man's lifestyle changed significantly after he learned the art of using metals. देखो हमने जैसे ही मेटल का यूज़ करना सीखा तो उसके वजह से हमारी लाइफ में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आने लगी. कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन. सबसे पहले मेटल कौन सा यूज़ करते थे? कॉपर. कौन सा मेटल हम यूज़ करते थे? कॉपर. इट वॉज फाउंडेड बाय ब्रॉजन. ब्रॉजन से मिला था. विच मेड बाय मिक्सिंग टिन. टिन और कॉपर मिक्स करके बनाया जाता था. एज ब्रॉजन वॉज द हार्ड मेटल. ये सबसे हार्ड मेटल था. इट मेड क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट साफ़ किया जाता था. फिर प्लोचिंग के लिए यूज़ होता था फॉरेस्ट में. डिगिंग के लिए, कैनल्स बनाने के लिए ये आसानी से हेल्प करता था. ठीक है. फिर विलेज सेटलमेंट ऑल्सो अलॉन्ग रिवर बैंक. फिर वो देखो गांव कहाँ बसने लगे? नदी तालाब के बाजू में. ठीक है. विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू टूल्स. तो और नए नए टूल्स ढूंढने लगे. फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ढूंढने लगे. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आने लगा. नई नई टेक्नोलॉजी फाइंड आउट करने लगे. मैन नाउ इवन स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड. फिर मैंस ने क्या कर रहे हैं? हम इंसानों ने और गुड्स बनाने की शुरुआत करने लगे. ठीक है. अ वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन लाइक, जैसे कि पॉट मेकिंग. हम लोग कौन सी चीज़ें बनाने लगे? तो देखो, पॉट मेकिंग, वेविंग, टूल मेकिंग एंड ब्रिक मेकिंग. फिर देखो, विद द स्टार्टिंग दिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस लर्निंग टू बी. एंड देखो फिर क्या होता था? एक दूसरे को गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज किया जाता था नए टाउन्स और सिटी में. द अर्लियर सिटीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कितने टाइम पहले था? तो 4700 ईयर इन द रीजन्स डायरेक्ट बाय द हिंदूज. ठीक है. एंड इट ट्रिब्यून्स इन द नॉर्थ वेस्ट. द स्टोरी ऑफ हरप्पन. अभी हरप्पन की स्टोरी पढ़ेंगे. किसकी स्टोरी बच्चों? हरप्पन की स्टोरी पढ़ेंगे. द स्टोरी ऑफ हरप्पन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. देखो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. इन 1856 वैन ब्रिटिश वेयर बिल्डिंग. देखो ब्रिटिश का था तभी राज, है ना, लिंस, और वो लोग ने रेलवे बनाया था. दे सबमिट अप टू द माउंट्स ऑफ द फिंसी रॉक ब्रेक नियर द सीट ऑफ द हरप्पन इज प्रेजेंट डे पाकिस्तान. थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक वेयर कैरिड आउट टू बिल्ड रेलवे. बहुत सारे ब्रिक्स लेके जाते थे रेलवे लाइंस बनाने के लिए. हावेवर इट नॉट यूनिट 1924 दैट जॉन इस्रेल then directed grade of astral. देखो ये सब एस्ट्रोलॉजिकल सर्वाइव करते थे इंडिया में. ठीक है. अनाउंस द एक्सटेंस ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन कॉल द इंदुस था पहले नाम. ठीक है. सिंस हरप्पन वॉज द फर्स्ट सिटी टू डिस्कवर. देखो हरप्पन वॉज द फर्स्ट सिटी टू डिस्कवर्ड. इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन. देखो हरप्पन पहला सिटी था जो ये सब डिस्कवर किया था उन्होंने. तो देखो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है उसे. ठीक है. अभी हम साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे बच्चों? साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन एक्सटेंसिव कल्टिवेशंस बेसाइड हरप्पन एंड मोनार्ची. देखो ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है कल्टिवेशन का. वेर रूपर पंजाब में है, लोहार में है, रंगपुर में है, जोधी में है, ऑल इन गुजरात में है ना. फिर राजस्थान में है. फिर सिद्धि इन पाकिस्तान में है. फिर देखो बेंगली हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, और बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारी जगह पे है. ठीक है बच्चों. चीफ फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन देखेंगे. क्या देखेंगे बच्चों? फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. द मेन फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशंस और इंडो वैली सिविलाइजेशंस आर गिवन अहेड. अभी आगे हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है. किसके बारे में? हरप्पन कल्चर के बारे में. ठीक है. कल्चर के बारे में. देखो अचीवमेंट. पहले तो हम क्या देखेंगे बच्चों? फीचर्स देखेंगे. आर्टिकुलर फीचर्स. क्या देखेंगे? आर्टिकुलर फीचर्स. क्या देखेंगे बच्चों?
आर्टिकुलर फीचर्स। पहले टाउन प्लानिंग देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों हम? टाउन प्लानिंग। द इंदुस वैली पीपल हैड एन एक्सलेंट स्किल इन टाउन प्लानिंग। देखो इंदुस के वैली के पीपल को अच्छा टाउन प्लानिंग का वो लोग के पास दिमाग था। वो लोग इतने अच्छे से कर लेते थे, अच्छे से एक्सीलेंट स्किल थी उन लोग में, बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स थे। ठीक है, तो वो लोग टाउन प्लानिंग अच्छे से कर लेते थे। द स्ट्रीट्स एंड द लैम्प्स ऑफ देयर टाउन वेर लेड आउट अकॉर्डिंग टू द सीट प्लान। वो जिस तरह से करते थे वो ठीक से होता था प्लान के हिसाब से। दिस वेर सेट स्ट्रेट एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, फिर द रोड वेयर वाइल्ड इंजर्ड। वो रोड एकदम अच्छे से था, जितना चाहिए उतना। द स्ट्रीम वेयर फील्ड फायर ब्रिक। द स्ट्रीम कैसे बनता था? फायर ब्रिक से बनता था। ठीक है, देयर वेयर कवर्ड। देखो वो कवर्ड ब्रिंग रनिंग अंडर द डैम। क्या? ड्रिगिंग रनिंग अंडर दैम। देयर वेर लैम्प्स पोस्ट एंड रेगुलर डिस्टेंस। ठीक है, फिर देखो डिगिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिगिंग द मोस्ट स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज देयर डेवलपमेंट। उनका डेवलपमेंट था ड्रिंगल सिस्टम का। एवरी हाउस एट डिगिंग विच वेर कंसिडर्ड टू बी द मेन ड्रिगिंग ऑफ द स्ट्रीट। रेग वेर कवर्ड विद द स्टोन। ये क्या होता था? स्टोन से कवर्ड होता था। ड्रैगन क्या होता था बच्चों? ड्रिंक्स होता था, वो किससे कवर होता था? कवर होता था स्टोन से, फिर होल होता था उसमें, तो रेगुलर डिस्टेंस पे वो क्लीन किया जाता था। ठीक है बच्चों, वो बार बार क्लीन साफ़ किया जाता था उसको। फिर सिटीज़, हाउस एंड बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे बच्चों? सिटीज़, हाउस एंड बिल्डिंग। द सिटीज़ वेर लार्ज एंड वेरी वेल प्लान। सिटीज़ कैसे होते थे? लार्ज और अच्छे से प्लान की जाती थी। मोस्ट ऑफ दिस सिटीज़ कंसिडर्ड ऑफ वो दो पोर्शन में आती थी, द चिम्बल एंड द लोअर पोजिशन। देखो लोअर टाउन, द कि दादर वुड बी द एट अ हायर लेवल। उसमें हायर लेवल के लोग रहते थे, एंड हायर दैन द लोअर टाउन। द एंड यूजुअली लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द सिटी। ये कहाँ होता था? वेस्ट साइड में होता था। द चिंगल वॉज यूज फॉर पब्लिक गैदरिंग। ये सिर्फ पब्लिक गैदरिंग के लिए होता था। फॉर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हेल्ड इन सिटीज़ में जो अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंस एक्टिविटी होती थी उसके लिए वो होता था। दो लोअर टाउन वॉज यूज फॉर द डेली एक्टिविटी। और लोअर टाउन किस लिए यूज़ होता था? डेली एक्टिविटी के लिए, जैसे कि लिविंग, वर्किंग, उसके लिए। ठीक है, बिजनेस के लिए। फिर देखो हायर क्वालिटी मर्ड, और एकदम हायर क्वालिटी मर्ड है ना, उसको यूज़ करके उधर वॉल बनाया जाता था, वॉल बिल्डिंग। ठीक है, दिस ब्रिक्स वेर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये ब्रिक कैसे होते थे? एकदम मजबूत होते थे और ज़्यादा समय तक रह सके। दे हैड बीन बेक्ड बाय द फायर ऑफ सनलाइट। ये किसके वजह से बेक किया जाता था? तो सनलाइट के हेल्प से। ठीक है, फायर से या फिर सनलाइट से। कैसे उन लोग को ईंट पकाते थे? तो फायर आग में डालते थे या फिर सनलाइट में उसे रख देते थे। दे वेर ऑल्सो लीड आउट इन द इनर लुकिंग पैटर्न ऑफ एन इंश्योर स्ट्रॉन्ग विल। वो अच्छे से बनाते थे, अच्छे से रखते थे, पैटर्न को अच्छे से देखते थे। ठीक है, द हाउस हैड एन ओपन, देखो हाउस को ओपन कोरियाड होता था। वो सेंट्रल विद रूम्स बिल्ड अराउंड इट। उसके आसपास रूम बनाए जाते थे। फिर इंश्योर वो लोग अच्छे से इंजर्ड एयर आ सके, हवा पानी आ सके, ऐसा घर बनाते थे। इट ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्लेस टू हैव फैमिली गैदरिंग। ऐसा जगह बनाते थे जहाँ पे फैमिली मिलजुल के रह सके। फिर देखो वॉल और वो कैसे ऐसा अच्छे से बनाते थे। ऑल्सो बीन फाउंड इन द सम ऑफ दिस हाउसेज। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड हाउस हैज़ ओनली 1 or 2 स्टोरीज। तो कोई घर में कैसा होता है? ज़्यादातर 1 या 2 स्टोरीज होती थी। फिर द सिटीज़ हैज़ बीन मेन रोड, स्ट्रीट्स, लैंड्स। देखो द मेन रोड वेर लार्ज। मेन रोड कैसे होता था? बड़े बड़े मेन रोड होते थे। स्ट्रीट्स मतलब गलियाँ कैसे छोटी छोटी गलियाँ होती थी, है ना। वेर स्मॉल एंड लेन्स वेर द स्मॉलेस्ट। ठीक है, अभी द ग्रेट बैथ देखेंगे। इट वॉज फाउंड ऑन द क्रैप ऑफ मोहनजोदारो एंड लुक्स लाइक अ स्पेशल रेक्टेंगुलर टैंक। ये कैसा दिखता था? रेक्टेंगुलर टैंक जैसा। ये देखो आप इसमें फ़ोटो में देख सकते हो कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर टैंक की तरह। इट्स देखो ये क्या है? रीजनेबल लार्ज स्विमिंग पूल। ये सबसे बड़ा लार्ज स्विमिंग पूल था तैरने वाला। इट मीन्स 11.88 मीटर इन द लेंथ उसकी इतनी थी। फिर 7.01 मीटर्स इन द वाइड, उसकी चौड़ाई।
ठीक है, और 2.43 मीटर्स डीप, इतना ऊंधा था कि देखो उसका लेंथ कितना था, तो 11.88 मीटर, ठीक है, और उसकी वेल्थ चौड़ाई कितनी थी 7.0.01, और देखो उसका डीप यानी ऊंधा कितना था, वो गहरा कितना था 2.43। इट वॉज लीम द ब्रिक एंड देखो पत्थर से ईंटों से बनाया था उसे, ठीक है। फिर देखो देयर वॉज अ स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड, दो साइड से वहाँ पे स्टेप्स दिए गए थे, सीढ़ी दी गई थी ताकि वहाँ पे उतर सके। देखो एक यहाँ है और एक उस साइड है, ठीक है बच्चों, तो उससे क्या आराम से उसमें जा सके, ठीक है। फिर देखो दो साइड से स्टेप्स दिए गए कि उसमें आसानी से जा सके, ठीक है। देयर वेर रूम ऑन ऑल इट्स साइड, और इसके आसपास रूम्स थे। देयर वेर प्रोबेबली वॉज चेंजिंग रूम, वो कैसा था चेंजिंग रूम था। द बाथ हैड टू ओपनिंग, बाथ कैसा था ओपनिंग था। द वन एट द टॉप वॉज टू इट लीड इन अ वाटर फ्रॉम ए वॉल्स, देखो वो एक क्या था ओपन बार्थिंग था, वहाँ पे पानी का जगह व्यवस्था सब की गई थी, ठीक है। द अदर ओपनिंग वॉज यूज टू ड्रैग आउट द वाटर आफ्टर यूज़, एक देखो दो साइड दिया गया था, एक में क्या करते थे, एक ताज़ा पानी डालते थे और एक से बाहर, एक में से पानी जो यूज़ हो चुका है वो पानी को निकालने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। जनरली इंपॉर्टेंट पीपल्स बाथ दिस टैंक, ये टैंक में कौन से एकदम इंपॉर्टेंट पीपल बात लेते थे। स्पेशल ऑक्यूपेशन पे लेते थे ड्यूरिंग रिलीजनल सेरेमनीज, मतलब कुछ त्यौहार होता था रिलीजन का, तब वहाँ पे वो लोग बात करते थे, ठीक है बच्चों। ग्रेनाडाइज एंड लार्ज हॉल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्रेनाडाइज एंड लार्ज हॉल। ग्रेनाडाइज एंड लार्ज हॉल हैड बीन फाउंड इन द सिटीज, लाइक ये कहाँ मिलता था, हरप्पन में मिलता था, मोहनजोदारो में मिलता था। द लार्ज हॉल एक्सिबिटेड फ्रॉम मोहनजोदारो हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज their resident for a very high offered official by the scholar, ये कौन आइडेंटिफाई किया था, ऑफिसर ऑफ स्कॉलर लोग ने भी आइडेंटिफाई किया था। वॉज सेक्रीफाइस मैनी हैव बीन परफॉर्म्ड हैव बीन फाउंड फ्रॉम सिटीज सच एज कलिंगना, है ना। फिर देखो अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, अमेंसमेंट का देखेंगे। द पीपल ऑफ दिस कल्चर वेर फाउंड ऑफ एंटरटेनमेंट, दे वेर, देखो लोग को एंटरटेनमेंट का ज़्यादा शौक था। देयर वेर नॉट मच इंटरेस्टेड इन आउटडोर गेम्स, वो लोग आउटडोर गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, सच एज हंटिंग या फिर घोड़ा रेसिंग। दे स्वम देमसेल्फ बाय डांसिंग एंड सिंगिंग, उन लोग को किस में अच्छा लगता था, डांसिंग और सिंगिंग में। दे प्लेड अ गेम विच इज़ लाइक मॉडर्न चेस खेलते थे। फिर चिल्ड्रन वेर प्रोवाइडेड दिस विद टॉय मेड अप ऑफ क्ले एंड वुड, और बच्चे लोगों को कैसे खिलौने देते थे, लकड़ी और मिट्टी का खिलौना बनता है वो। बेबीज देयर वेर मेन एंड वुमेन काट, देखो का वो आता है ना क्राफ्ट का होता है, क्राफ्टमैन से वो जो बना के वो लोग को खिलौना देते थे खुद के ही घर पे, ठीक है। फिर देखो खुद थिंग्स इन देयर ओन होम, मैनी टॉयज हैव बीन फाउंड विद द चिल्ड्रन प्लेइंग देयर, देखो बहुत सारे खिलौने मिले गए थे। व्हील मेड रियल पोट, देखो व्हील मटका बनाने के लिए यूज़ होता है ना वो, ब्लैक डिजाइंड हैव बीन फाउंड एट द हरप्पन स्टील, वो अभी भी हरप्पन स्टील में मिलता है, ठीक है, हरप्पन साइट्स पे। बोथ एनिमल्स एंड, देखो एनिमल्स और उनका शेप्स दिखाया है। कैन बी सीन इन द डिज़ाइन, वो एनिमल्स के शेप्स दिखाते हैं कैसे थे, किस तरह से थे। हैंडमेड पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, वहाँ पे हाथ से बनाए हुए मटके भी अभी तक है। फिर ब्राउजन सेट, फिर कैरिंग, वो ब्राउजन स्टेट के बारे में है, फिर किस तरह से वो लोग ने फाउंड किया था वो भी प्लेसेस सब बताए गए हैं वहाँ पे। फिर देखो स्टेट्स ऑफ फीमेल फिंगर, फिर देखो एंड कॉल्ड मदर गॉडनेस का भी बताया गया है, भी ऑल्सो फाउंड, वहाँ पे मिला गया, उनका फिंगरप्रिंट मिला गया है कि कहाँ से वो था, ठीक है। अभी देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ, अभी क्लोथ किस तरह से बना था वो देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ वॉज सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन ऑफ एन हरप्पन का वो एक ऑक्यूपेशन था, कमाने का जरिया था। पीपल वॉर क्लोथ्स ऑफ कॉटन एंड वुल, वहाँ पे के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन और वुल के कपड़े पहनते हैं। कॉटन का देखो वॉज ग्रोन, ये 7000 ईयर अगो में सब डिस्कवरी की गई थी। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पिन वुल्स यूज द स्पिनिंग थ्रेड, वो लार्ज नंबर ऑफ, बड़े नंबर में ज़्यादा मात्रा में वो डिस्कवर किया गया था वेरियस स्टील पे, है ना। वेयर मेड ऑफ ट्रीज, ब्यूटीफुली इंक्रेस वॉज डन ऑन ए गारमेंट्स, और अच्छे से उसमें गारमेंट्स कपड़ों पे डिज़ाइन वर्क की गई थी, कारीगरी की गई थी, ठीक है। अभी इमेजिन मेकिंग ऑफ
मेकिंग एंड स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे। इमेजिन मेकिंग एंड स्कल्पचर। इंदुस वैली पीपल हैड मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द आर्ट स्ट्रक्चर। वो आर्ट में बहुत सारा प्रोग्रेस किया है। मैनी स्टेचू एंड फिगर्स बोथ ऑफ एनिमल एंड मैन। हमारे स्टेचू बनाए, पुतले बनाए गए मैन और एनिमल्स के, सच एस यंग बुल, बुल का बनाया गया है, फिर डॉग का बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग वॉच डॉग, फिर बहुत सारी चीज़ों का, फिर डांसिंग गर्ल का, ये सब का पुतला बनाया गया है और उसके नोट्स लिखे गए कि किस लिए है वो सब। अभी हम ड्रेस और ऑर्नामेंट्स का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे बच्चों? ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। बोथ मैन एंड वुमन वॉन ऑर्नामेंट्स। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, मैन और वुमन दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते थे। मैन यूज टू वेयर धोती। मैन क्या पहनते थे? धोती, टू कवर देयर लोअर पोर्शन ऑफ देयर बॉडी, एंड वुमन वॉन स्ट्रिप एंड लहंगा। ठीक है, स्कर्ट और लहंगा पहनते थे। कवर दैम सेल्फ बाय स्लीव्स ओवर देयर शोल्डर। फिर देखो कॉटन वॉज द मोस्ट कॉमन फाइबर यूज। तो वो लोग मोस्टली क्या पहनते थे? कॉटन के कपड़े। कॉटन का कपड़ा तभी बहुत कॉमन था। वूल एंड सिल्क वेयर ऑल्सो यूज। वूल और सिल्क भी यूज़ किया जाता था। द ऑर्नामेंट्स वेयर मेड अप ऑफ। देखो ऑर्नामेंट्स, गहने किसके बनते थे? तो एनिमल्स के, बोन के, स्टील के, कॉपर के। एंड रिच पीपल यूज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम। और अमीर लोग क्या यूज़ करते थे बच्चों? गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम। अभी स्टील्स का देखेंगे। मोर देन 2000 साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 2000 से भी ज़्यादा डिस्कवर किया गया है डिफरेंट साइट्स पे। ठीक है, हरिपन कल्चर, दे आर स्मॉल इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ ट्री कोट। ठीक है, वो छोटे साइज में था। सीन्स ऑफ स्टोन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। फिर वो स्लाइड्स भी मिले गए हैं स्टोन्स के। बिसाइड द फिंगर ऑफ एनिमल, एनिमल के फिगर्स के सामने। ठीक है, द स्केल हैव बीन फ्यू वर्ड्स इंसिडेंट्स ऑफ दैम। और उसके अंदर बताया गया, सब बताया कैसे थोड़े थोड़े लिखा हुआ है। ठीक है, दिस अपीयर्स टू बी द स्क्रिप्ट्स ऑफ इंदुस वैली। ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब उसमें पूरा उसके बारे में लिखा होता है ना बच्चों को। द स्लाइड्स टू लाइट, तो वो स्लाइड से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग किस तरह से ड्रेस अप करते थे, किस रिलीजन के थे, किस बिलीफ के थे और किस ट्रेंड में रहते थे। ठीक है, अभी हम बच्चों आर्ट्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग की कला के बारे में देखेंगे, लिखने का कला। ठीक है, आर्ट ऑफ राइटिंग। द इंदुस वैली पीपल वेर वेरी एडवांस्ड पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। इंदुस वाले जो थे उन्हें ज़्यादातर लिखना आता था। ठीक है, वो लोग ज़्यादा एडवांस पीपल थे, वो लोग को लिखने का तरीका आता था। द स्क्रिप्ट इज फोटोग्राफिकल वेयर ईच पिक्चर ऑफ द सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट द वर्ड और अ साउंड। और हर पिक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी शब्द को या फिर आवाज़ को। ठीक है, द राइटिंग इज फाउंड राइट टू लेफ्ट। तो पहले किस तरह लिखा जाता था? राइट से लेफ्ट तक। हाउएवर द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन इन सो फार। अभी तक वो कुछ स्क्रिप्ट है, कुछ नहीं है। ठीक है, अभी इतना स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत साल हो गए ना। अभी देखो पेंटिंग के बारे में देखेंगे। तो द इंदुस वैली पीपल लाइक पेंटिंग। उन लोग को पेंटिंग करना ज़्यादा पसंद था। सो दे वेर ड्रॉन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन एंड फिंगर्स ऑन अर्थन एंड यूटेंसिल। तो लोग उन लोग को डिज़ाइन करना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वो लोग अलग अलग तरह के बर्तन पे, अलग अलग वॉल पे, सब पे डिज़ाइन वर्क ज़्यादा करते थे। दे हैड लर्न द आर्ट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग बोथ मैन एंड एनिमल एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑन नेचर। देखो वो लोग क्या करते थे? सब चीज़ सीखी थी। मैन का ड्रॉ करना, एनिमल्स का ड्रॉ करना और बहुत सारी चीज़ें नेचर से रिलेटेड, अप टू द अप्रिशिएटेबल लेवल। ठीक है, फिर देखो दे ऑल्सो ड्रॉ वेराइटीज़ एंड हॉरिज। वो लोग अलग अलग तरीके के ड्रॉ लाइन्स करते थे, ड्रॉ वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ऐसे डॉट्स, ग्राफिकल डिज़ाइन बनाते थे। इन वन केस वी हैव फाउंड अक्रॉस अ सी गोट सीकिंग हर काइंड एंड हैव हैंड मूविंग हियर बाय। इन अनदर फिंगर अ मैन इज शोइंग कैरिंग टू लार्ज फिश ने। तो हमको ये फ़ोटोज़ मिली है ऐसे तरह की ड्राइंग का, जिसमें एक बताया गया है, हैंड को बताया गया है और एक मैन और कुछ लेके जा रहा है, बड़े बड़े फ़िश को लेके जा रहा है नेट पे, है ना, शोल्डर पे उठा के। ऑल दिस फिगर्स शोज द
ये सब फिगर्स हमें बताते कि इंदू वैली के जो पीपल्स थे वो कितने गुड थे, कितने अच्छे थे, कलाकार थे पेंटिंग में, क्राफ्ट वर्क में। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, फूड और एग्रीकल्चर के बारे में देखें। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, फूड और एग्रीकल्चर के बारे में। द फूड ऑफ हरप्पन इंदूस, वीट, बैरली, राइस, ये लोग कौन सा खाना ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, वीट, बैरली, राइस, मिल्क, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, घी, मीट एज वेल, और बहुत सारी चीज़ें। दे ईट मीट ऑफ, वो लोग मीट किसका किसका खाते थे, तो डियर, गोट, शीप, क्रोकोडाइल और बहुत सारी चीज़ों का। और फिर देखो कंज्यूम फिश एंड एग, और मच्छी और अंडा भी खाते थे। द फाइंडिंग ऑफ रबिल स्टोन का हरिप्पन सिविलाइजेशन स्टील, Harappan still suggests that the Harappan used to numbers of spills to make their food more वो लोग ऐसे बहुत सारे तरीके से अपना खाना टेस्टी और बहुत अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते थे। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड, जो कंट्री साइड में रहते थे उनका मेन जरिया क्या था कमाने का, खेती बाड़ी। दे ग्रू क्रॉप्स एंड वो लोग क्रॉप्स उगाते थे और एनिमल पालते थे। द फार्मर्स हैड, देखो सप्लाई फूड, वो लोग फूड किसको देते थे, क्राफ्ट पर्सन को देते थे, स्ट्रीट रूलर लिविंग इन द सिटीज़। द रिमेनिंग फाउंड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम वेरियस अलग अलग साइट्स के थ्रू। हाँ ठीक है। द हरिप्पन गेव, देखो क्या देते थे, वीट, बैरली, पल्सेस, पीस, राइस, ये सब किस लाइम सीड, ये सब किसको, मस्टर्ड। कॉटन वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, देखो कॉटन भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूस करते थे वो लोग इंदूस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है। वुलन क्लोथिंग वॉज यूज फॉर टेनिंग फील्ड, वुलन क्लोथिंग भी यूज़ करते थे। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स हैज़ बीन डन, क्रॉप स्किन एंड स्टोन बेल्डर, हार्वेस्टिंग भी होता था वहाँ पे, क्रॉप्स का भी स्टिक करते थे। ठीक है। अभी हम ट्रेड एंड कॉमर्स का देखेंगे। किसका देखेंगे बच्चों, ट्रेड्स एंड कॉमर्स। अभी हम ट्रेड्स एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। अ वेल ऑर्गेनाइज सेंटर ऑफ कॉमर्स was the characteristic features of an Indus Valley civilization. These people trade not only with other parts of the India but also with many other countries. देखो यहाँ के इंदू वैली सिविलाइजेशन का कॉमर्स मतलब ट्रेड एकदम अच्छा सा था, तो वो लोग खुद के ही कंट्री के साथ नहीं करते थे, दूसरे भी कंट्री के साथ करते थे, बाहर भी करते थे, खुद के ही एरिया में ट्रेड नहीं करते थे, बाकी सब पार्ट में करते थे, बाकी सब कंट्रीज़ में भी करते थे खुद। ठीक है। इंडिया के ही अंदर नहीं करते थे, और इंडिया के बाहर भी ट्रेड करते थे। ठीक है। अभी देखो द हरिप्पन ट्रेड लिंक्स, देखो सिटीज़ में वेर सम टू बोस हरिप्पन स्टिल हैज़ बीन फाउंडेड। फिर देखो फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने लगे वैली रीजन्स में। मोस्ट प्रोबेबली हरिप्पन गॉट क्रॉप्स कहाँ से था, राजस्थान, इवन फ्रॉम ओनम इन वेस्ट एशिया। टीन विद, देखो क्रॉप्स कहाँ से लाते थे हरिप्पन वाले, तो राजस्थान या फिर ओनम से, वेस्ट एशिया से। टीन विच विद ब्लेंड विद कॉपर टू बी गेट ब्राउजन के लिए, ब्राउज बनाने के लिए। वॉज द अफ़गानिस्तान से, इराक से। गोल्ड केम फ्रॉम, गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटका से। प्रीशियस स्टोन फ्रॉम, प्रीशियस स्टोन कहाँ से आते थे, गुजरात, इराक, अफ़गानिस्तान से। ठीक है। अभी क्या देखेंगे बच्चों, डोमेस्टिकल एनिमल। अभी एनिमल्स जो पालते थे तो वो लोग कौन से एनिमल को पालते थे, तो हरिप्पन डोमेस्टिक, बुल पालते थे, काउ, बफेलो, गोट, शीप, पिजन एक्सेट्रा। डॉग एंड कैट टू वेर डोमेस्टिकेटेड, मतलब डॉग और कैट को भी रखते थे। इट इज़ नॉट क्रिएटेड वेल्थ, दे न्यू ऑफ हॉर्स और नॉट। ठीक है। वाटर एंड फ्यूल्स वेर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, जहाँ वो रहते थे उसके आसपास पानी भी था। बट दे हैड टू टेक लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स टू फिश ऑफ प्लेस, देखो वो लोग अपने ज़्यादातर एनिमल को कहीं और पीने लेके जाते थे समर सीजन में, और घास खिलाने और पानी पिलाने। अभी हम रिलीजन्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, religion, it is not very clear as to what kind of religion was followed by these people. ये अभी तक मतलब एकदम क्लियर नहीं है कि कौन से रिलीजन वो लोग फॉलो करते थे। As seen has been found that the imagine of the power look man wearing a hard dress with a tool horns। ठीक है। फिर this may have been one of the 12 gods
बट वी डोंट नो फॉर श्योर, मतलब हमें पूरा ठीक तरह से पता नहीं है किस लिए था, क्या था वो सब. एज मैंशन अर्लियर सम टेराकोटा स्टेच्यू ऑफ द फीमेल फिगर, कुछ कुछ फीमेल फिगर का उधर मतलब फीमेल्स का स्टैच्यू है वहाँ पे, जैसे मदर गॉडेस का बाय एस्ट्रोलॉजिस्ट. हावेवर वी don't really know whether the people of Indus Valley civilization worship this image as a goddess or not. ये हमें इतना नहीं पता कि वो लोग उसकी पूजा करते थे कि नहीं करते थे. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हम किसका देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन का. द Indus cities were well administrated. हावेवर देखो वो लोग ज़्यादा वेल एडमिनिस्ट्रेटिव थे. और देखो हावेवर अवेलेबल एविडेंस, जितनी हमें एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं, डज नॉट सजेस्ट दैट द सिंगल रूल ऑफ किंग रूल्ड ओवर अ सिटीज़. ऐसे नहीं लगता था कि वो मतलब किसी का भी ओवर नहीं किया गया. द सिटीज़ वेर प्रॉबेबली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कम्युनिटीज़ ऑफ द पीपल कंटिन्यू, मतलब जो भी वो लोग रूल्स बनाते थे वो अच्छे से फॉलो हुआ जाता था, अच्छे से काम होता था. दिस कम्युनिटी टूक आफ्टर द डिफरेंट टास्क सच एस, वो लोग अलग अलग टास्क में देखते थे, जैसे कि रिलीजन्स का, ट्रेड का, फिर कलेक्शंस का. देखो वो लोग कौन से काम पे ज़्यादा ध्यान देते थे? तो रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड, देख ट्रेड बराबर से हो रहा है कि नहीं. क्या बच्चों? रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड, कलेक्शन ऑफ टैक्स. पहले तो रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से आ जा रहा है कि नहीं. फिर कलेक्शन ऑफ टैक्स बराबर से कलेक्ट करते थे. फिर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर अच्छे से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वो सब का काम देखते थे. द एंड ऑफ हरिपन सिविलाइजेशन, ये ख़त्म कब हुआ था? द सिविलाइजेशन बिगेन टू एंड अराउंड, कब ख़त्म होने गया था? 3900 ईयर अगो, इतने साल पहले. सिल एंड साइड एंड वेस्ट पंजाब वेर, ये सब जगह पे था. मैनी पीपल मूव इन टू द न्यू वेर एंड स्मॉल सेटलमेंट, छोटे छोटे सेटलमेंट लिए टू द ईस्टर्न एंड द साउथर्न. द रीज़न फॉर द देखो इसका रीज़न क्या था? तो देखो सजेशन रिवर ड्रिप के वजह से हुआ था. दे मे हैव बीन फ्लडेड इन सम एरिया, और किसी किसी जगह पे बाढ़ आ गई थी पॉसिबली. देखो फिर बाद में वहाँ पे लार्ज स्केल में फ्यूल्स रिक्वायर्ड ब्रेकिंग ब्रिक्स के, वो सब का कॉपर वो सब हुआ था. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो लाइकली द ग्रीजिंग बाय द लार्ज हब, और पूरा घास पास पूरा हब्स ने कैटल्स ने खा लिया था, तो उसकी वजह से भी डिस्ट्रॉय हो गया था, है ना. डिस्ट्रॉय द ग्रीन कवर, पूरा ग्रीन एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि सब खा गए थे, है ना, गाय भैंस. ठीक है. होप इस चैप्टर में आपने नया सीखा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो.